जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने देसी कट्टे के साथ 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। उत्तम नगर थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। द्वारका डीसीपी एम हर्षवर्धन के अनुसार 13 दिसंबर को उत्तम नगर थाना में हत्या की एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त राज से बात कर रहा था, तभी सुनील पवार उर्फ चेडी और अमन उर्फ टटिया अपने साथियों के साथ आए और उनसे झगड़ा करने लगे। विरोध करने पर सुनील ने अपनी जेब से देसी कट्टा निकालकर राज को गोली मार दी और घटनास्थल से फरार हो गया। राज को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शिकायत के आधार पर थाना उत्तम नगर में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। उत्तम नगर थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें इंस्पेक्टर गोविंद सिंह, इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, एसआई भरतलाल, एएसआई महिपाल, एएसआई विनय, हेड कांस्टेबल जगवीर, कांस्टेबल रितेश, हेड कांस्टेबल ब्रिजमोहन, कांस्टेबल सिद्धार्थ, कांस्टेबल देवक और कांस्टेबल कुलदीप शामिल थे। टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और तकनीकी और मैनुअल निगरानी की मदद से इस अपराध में 2 लोगों के शामिल होने का खुलासा हुआ। आरोपियों की पहचान सुनील पवार उर्फ चेडी और अमन उर्फ टटिया के रूप में हुई। पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की और मुखबिरों की मदद भी ली। आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उन्हें दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए यह रिपोर्ट। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के उत्तम नगर के अंदर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसको बताया जा रहा है कि जो ट्रांसजेंडर थे उन्होंने उनको पाला था और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसी को देखते हुए द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के मार्गदर्शन में, हर्षवर्धन जी के मार्गदर्शन में, जो उत्तम नगर की टीम ने इतना बड़ा कार्य कर 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया। तो सर पूरा मामला क्या था सर? देखिए 13 दिसंबर को ये इंसिडेंट सामने आया कि इस तरह एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है और गन शॉट इंजरी है उसमें। तो जो मर्डर का केस तुरंत रजिस्टर करके हमारी टीम जिसमें एक्टिव हो गए, जो सीसीटीवी फुटेज है वहां का उसको भी देखा गया और कुछ आसपास के लोगों के स्टेटमेंट्स के बेसिस पे भी सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया। और इसमें जो 2 सस्पेक्ट थे, जो 2 मेन अक्यूज थे, एक अपना सुनील जो उत्तम नगर थाने का ही बीसी है, और जो दूसरा एक और अन्य आरोपी है, इन दोनों को बहुत ही जल्दी हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इनको दिल्ली फरीदाबाद के बॉर्डर के जो इलाका है वहां से हमारी टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सर क्या जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इन पे पहले भी इन्वॉल्वमेंट रही है? क्या ऐसी गतिविधियों में पहले से ही आपराधिक मामलों में इनके? हाँ, जैसे मैं बताया, दोनों में से जो एक आरोपी है वो बीसी है उत्तम नगर थाने का ही, तो ऑब्वियसली उसके पहले भी कई सारे आपराधिक मामलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। इनसे वेपन भी रिकवर कर लिया गया, जो वेपन इस क्राइम में यूज हुआ था, और जिस आदमी ने उनको वेपन प्रोवाइड किया था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। सर मोटिव सुपरिटेंडेंट क्या था पूरे इस केस का? जो मोटिव अभी तक सामने आया है वो ये है कि इन लड़कों का कुछ पहले से ही आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, जो दिवाली के आसपास से ज्यादा हो रखा था डिस्प्यूट, और उसमें आपस में गाली गलौज और इस तरह के इश्यूज आ गए थे, जिसके कारण उनका दुश्मनी बढ़ता चला गया। और उस दिन जब ये वहां पर इनको आपस में फिर से इन लोग आपस में वहां पे मिलना हो गया, तो ये फिर से सिचुएशन ऐसा हो गया जिसमें कि इंसिडेंट हो गया। सर मेरा लास्ट सवाल, जिस तरीके से ट्रांसजेंडरों में एक आक्रोश था और आपके मार्गदर्शन में जो टीम ने काम किया है 24 घंटे में वर्कआउट कर कहीं ना कहीं उनको भी जो इंसाफ मिलता हुआ नजर आता है, दिखते हैं सर? देखिए, किसी भी पर्सन का डेथ होना, किसी भी पर्सन का मर्डर होना एक डेफिनेटली सबके लिए दुख का बात है, और जो उसके लिए, जो खास करके जो उसके रीजन है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा दुख का बात है। तो वी आर अवेयर ऑफ दैट कि मतलब इट हैज कॉज्ड द लॉट ऑफ सैडनेस टू देम, और बट इनको जो समझने वाला बात है, जो मेन बात जो इनको समझना चाहिए वो ये है कि जो लीगल प्रोसीजर है उसमें कोई भी कमी नहीं रहा है। वी हैव रजिस्टर्ड दैट केस इमीडिएटली। इसमें जो व्यक्ति थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, वेपन रिकवर हो गया है, जो वेपन सप्लाई किया है वहां तक भी हम पहुंच के उसको भी अरेस्ट कर लिए।
एक अच्छा चार्जशीट बनाकर हम कोर्ट में पेश करेंगे और बिल्कुल जो उम्मीद है कि ट्रायल होगा और उसमें इनका सजा मिलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी हर्षवर्धन जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो ट्रांसजेंडर के बेटे की हत्या हुई थी, उस बेटे की हत्या के जो आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया गया है और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं तिलकराज, कैमरामैन अनुराग के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।